हेलो फ्रेंड्स, आज में हम फैक्टराइजेशन में और भी कुछ टर्म्स और भी कुछ इक्वेशंस को फैक्टराइज करना देखेंगे। हमने जो है फैक्टराइजेशन कैसे करा था, डिफरेंस जो है टू स्क्वायर से। हमने इस मुद्दे पे हम फैक्टराइज करते आ रहे हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसी सेम टॉपिक पे, ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1, ये है। उसके बाद क्या है, एक्स का 4 प्लस में 5 एक्स का स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या करा, एक्स की पावर 4 थी और एक्स का स्क्वायर था और 1। तो मैंने यहाँ क्या करा, एक्स की पावर जो 4 होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। उसके बाद मैंने ये क्या करा, ये जो एक्स का स्क्वायर था, अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे 2x का स्क्वायर लिख दिया, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया माइनस का एक्स का स्क्वायर। अगर 2x स्क्वायर में से माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस होएगा तो हमारा क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर। तो हमारा नॉर्मल वही आंसर आ जाएगा। तो फिर वैसे ही हमने क्या करा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में इंटू 1। अभी जो 1 था, अब 1 का तो हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, या फिर 1 का जो है लाख पावर भी लिख दें, लाख में भी पावर लिख दें, तो 1 का आंसर की कोई भी पावर हो तो 1 ही आएगा आंसर। तो फिर ये जो 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने, इसका आंसर भी 1 ही आएगा, तो 1 का 1 रहेगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, हमने मान लिया एक्स स्क्वायर को ए, उसके बाद 1 को बी, तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। ऊपर से हमने क्या करा था, माइनस का एक्स का। अब आप यहाँ पे देखें, ये हो गया एक स्क्वायर और ये माइनस में हो गया। ये हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर ए माइनस में बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का, भी ये ए क्या हो, हमने अब यहाँ पे ए माना है एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 को, और बी माना है एक्स को। तो अगर ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस में बी, और ए माइनस में बी होता है, यही होता है। तो फिर हमने ए लिख दिया यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे भी लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 ए। अब हमने बी माना था एक्स के स्क्वायर एक्स को, क्योंकि बी का स्क्वायर एक्स को माना था, तो यहाँ पे हमने प्लस में एक्स लिख दिया और यहाँ माइनस में एक्स लिख दिया। तो ऐसे जो है हमारा आंसर आ गया। अब दूसरे वाले में हम क्या देखेंगे, दूसरे वाले में क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस में 5 एक्स का स्क्वायर प्लस में 9। अब हमने यहाँ पे एक्स का 4 था, ये भी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद था 5x का स्क्वायर। अगर मैं 5x के स्क्वायर को 6x का स्क्वायर लिख दूँ और ये माइनस का 1 लिख दूँ, तो ये भी ऊपर जाएगा जैसे ही है, इसका भी सेम आ जाएगा, 5x का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर x के 4 क्या होता है, x का 4 जो है एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर होता है। ये 2 इंटू 3 होता है 6 और एक्स का स्क्वायर हो गया 6x का स्क्वायर। ये 6x का स्क्वायर हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया। उसका जो हमारा 9 था वो किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। हमने इन्हें ब्रैकेट में ले लिया, इसे बाहर ले लिया। अब हम इसे सॉल्व करें, ये भी कैसे बन जाएगा, ये हमने एक्स के स्क्वायर को माना ए, उसके बाद हमने 3 को माना बी, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको होल स्क्वायर लिख दिया। हमने फिर क्या माइनस कर दिया, ये हमारा बाहर था माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब ये हमने ए को मान लिया अब एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी एक्स, ए को मान लिया हमने एक्स का स्क्वायर प्लस में 3, और बी को मान लिया हमने एक्स। तो फिर सेम यही कंडीशन आएगी, तो ये ऐसे लिखा गया। तो उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ click on the like button and subscribe the channel.